परमेश्वर जय परमेश्वर। हे हिंदू मुसलमान अंग्रेज सातों आठों विलायतों के लोग, इस किताब को जीव के मुताबिक रखना और किताब पढ़कर बंदोबस्त करना। अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए इस किताब जगत हितकारिणी के मजमून को पढ़कर बंदोबस्त करना, जब तुमको और तुम्हारी औलाद को अच्छी तरह से सुख मिलेगा। जय परमेश्वर। बड़ाऊ किताब मुफीदाम मौसुम्ब जगत हितकारिणी अस तसनीफ साध अनूपदास मौत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हितकारिणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसास बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। तमाम जान के बच्चे बसने के लिए साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारिणी 274 पेज पढ़े। छावनी आरनपुरा शिवगंज मारवाड़ 307027। संपर्क के लिए दोस्तों 029762733024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 890535656801। जय परमेश्वर। राजस्थान। आज पेज नंबर 76 से आगे बढ़ रहा हूँ। बड़े गौर से मेरे भाइयों ख्याल करना कि अनूपदास जी महाराज क्या कहते हैं। जय परमेश्वर। पेज नंबर 76। और राजा बादशाह और नारियत इस पाप होने के ऊपर गौर करते हैं कि कलुकाल एक किस्म का पाप है कि जिसको इन बनियों ने सातों आठों विलायतों का धन लेने के वास्ते चलाया है और सबकी अकलों को अपने राक्षसी पाप से भ्रष्ट करती है, जिससे जरा भी ख्याल नहीं करते। हालांकि कच्ची उम्र में ही लाखों मर्द औरत और बाल बच्चे समेत साल बसाल मरते जाते हैं, तो संसार के लोग यह ख्याल नहीं करते कि यह क्या सबब है, क्योंकि पहले जो कोई मरता था तो पूरी उम्र पाके मरता था और अब तो कम उम्र में ही मर जाते हैं। सो दुनिया में किसी ने राक्षसी पाप तो नहीं चलाया जिसकी तलाश करे और तलाश करके पाप को देखे और पाप को छुड़ावे। सो तो किसी को नहीं सूझता है कि कलुकाल बनियों के घर का पाप है और यह मालिक की कुदरत नहीं है, क्योंकि मालिक कच्ची उम्र में किसी को नहीं मारता है, जिसका सबूत वेद की किताब से है। और दुनिया में भी कहते हैं कि रावण, अन्नाकूच और कंस वगैरह को अपने राक्षसी पाप से मैं और मौत को अपने बस में कर लिया था। इसी तरह से इन बनियों ने भी राक्षसी विद्या के पाप से मैं को और मौत को अपने बस में कर लिया है। परंतु मौत को बस में कर लेना किसको बोलते हैं? वो यह है कि जो कोई कच्ची उम्र में मरे, जब यह जानना कि मौत को बस में कर लिया है। सो इस बात को अच्छी तरह से तुम संसार के लोगों को समझना चाहिए कि किसी ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया है, क्योंकि आगे रावण ने और हन्नाकुछ ने और राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, तो अगले जमाने के सती लोगों ने राक्षसी पाप से दुख पा करके राक्षसी पाप को छुड़ा दिया था जब दुनिया बसी थी। नहीं तो दुनिया कभी नहीं बसती, क्योंकि पाप के करने से दुनिया का बुरा हो जाता है। इस वजह से संसार के लोगों ने तमाम जान में एका करके राक्षसी पाप के करने वालों को सजा देकर उस राक्षसी पाप का करना छुड़ा दिया। परंतु तुम संसार के लोग कलजक कहते हो, सो इन सौदाग्रान के घर का राक्षसी पाप है। सो ये पाप करने वाले बनिए ही है। सो अब इनके घर की तारीफ सुनो कि दुनिया में इन बनियों का बिकान सब करते हैं। सो सब तुम राजा बादशाह और पंडित फकीर और साधु संत और गरीब गुरबा और संसार इन बनियों के जाल का ख्याल करके देखो कि इन बनियों ने झूठ का जाल किस तरह से चलाया है कि जो बयान नहीं किया जाता है। सो आप सब साहब मेहरबानी फरमाकर और जरा कान लगाकर इन बनियों के जाल का हाल सुनो कि दुनिया में भजन गाते हैं उसमें किस कदर झूठ का जाल चलाया है। पेज नंबर 77 कि पहले जमाने में जो सती लोग हुए हैं उन्होंने मालिक की भक्ति की है, इससे उनका नाम दुनिया में अमर रहा है, क्योंकि मरे हुए पीछे नहीं आते हैं। सो ऐसी बात कहते हैं। सो यह मिसाल सुनो कि जो बन गया ना बावड़े और मरा ना जीवे कोई। यह बात सबको सूझती है कि मरे हुए पीछे नहीं आते हैं। और आगे राजा रावण ने राक्षसी विद्या चलाई थी और जबकि भजन गाते थे, जब यह कहते थे कि रावण के वक्त का रोना रोते हैं। और अब जो भजन गाते हैं सो अब बनियों के घर का, अब जो भजन गाते हैं सो अब बनियों का रोना रोते हैं कि 5000 करोड़ से पहला जागेगा और 7000 करोड़ से हर्षन और 9000 करोड़ से पांडव राजा ज्येष्ठ
राजा समेत जागेगा। सो ये बात दुनिया में कहते हैं कि अलावा 12 करोड़ से बल राजा जागेगा, सो भी दुनिया में कहते हैं। और जो कि राजपूतों में रामदेव जी भक्त हो गुजरे, वो जात के तुअर थे। सो उन्हों के बारे में तमाम जान के लोग कहते हैं कि रामापीठ नकलंग जागेगा, जब मरे हुए मुर्दे भी जागेंगे, कि मसानों में गाड़े हुए हैं। सो ऐसे ऐसे हालात दुनिया के लोग भजनों के अंदर गाते और बाजते हैं। सो ये तो दुनिया के भुलाने के वास्ते और बहकाने को झूठ का जाल चला दिया है और दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। सो दुनिया झूठ को ही सच जान रही है और ये कहते हैं कि कलजे के दफे करने के वास्ते अगले जमाने के सती लोग जो मर गए हैं वो पीछे जिंदा होकर कुलंकी से लड़ाई करेंगे। सो ये बात दुनिया में कहते हैं, परंतु जिस वक्त लड़ाई के वास्ते सड़ाई करेंगे उस वक्त रामापीठ नकलंग जागेगा और नीला घोड़ा उसकी सवारी में होगा और सूरज चंद्रमा उनके रकाब को पकड़ेंगे। सो यह भी दुनिया अपने मुंह से कहती है। सो तुम सब संसार के लोगों और राजा बादशाह कान लगा के समझो कि क्योंकि यह बनियों का जाल है। क्योंकि सूरज चंद्रमा तो जमीन माता के शरीर में जोत है कि जिस तरह से अपने शरीर में ताकत की वजह से रोशनी है, उसी तरह से जमीन माता के शरीर में चांद और सूरज जोत है और तमाम जान के वास्ते दिन दयाल है। और बंदा तो गंदा है, क्योंकि बंदा जैसी भक्ति करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। जो भलाई करता है उसको भलाई मिलती है और जो बुराई करता है उसको बुराई मिलती है। और बुरे काम करने वालों की उम्र कम है और भले काम करने वालों की उम्र ज़्यादा है। क्योंकि जो बदकाम करता है उसका नाम तमाम जहान में बदी के सबब से कोई नहीं लेता। इससे बदकाम की जड़ नहीं है। पेज नंबर 78। और जो अच्छा काम करता है और नेकी में रहता है उसका नाम नेकी के सबब से तमाम जान में अमर रहता है। इसी तरह से जिन शख्सों ने भक्ति की है उसका नाम अब तक तमाम भक्ति की है उसका नाम अब तक दुनिया में प्रगट है, इससे अमर है। परंतु इन बनियों ने झूठ का जाल कैसा चलाया है कि जो ये कहते हैं कि मरे हुए जिंदा हो जाएंगे। सो ये सौदागर बनियों के घर का जाल है। मरा हुआ शख्स जिंदा नहीं हो सकता और सूरज चंद्रमासी चीज को रकाब पकड़ने के वास्ते मुकर्रर किया है। सो ये बात भी बड़े अफसोस के लायक है कि सूरज चंद्रमा की चीज को इन बनियों ने अपने राल में जाल से रामापीर के घोड़े की रकाब पकड़ने के वास्ते साइस मुकर्रर किया है। सो यह सब बनियों बेईमानों के घर का जाल है, यह मालिक की कुदरत नहीं है। सो अब तुम सब हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सब परमेश्वर की रचना का ख्याल करो कि इन बनियों ने तमाम जान के लोगों की अकलों को खराब कर दिया है और यह जाल अकल खराब करने के लिए ही चलाया है। अकल खराब करने के लिए चलाया है कि झूठ की बात की यकीन से सच्चा समझा दिया है। सो इस बात का झूठ सच देखना चाहो तो देखो कि जो भजन गाते हैं उनको बुलाओ और उनसे भजन गवा गवा के सुनो कि जिसके सुनने से तुमको कुल हाल मालूम हो जाएगा कि जो अब इन बनियों का जाल छा रहा है। सो यह जाल बनियों का है। इससे गाने वालों को गाने की वजह से कुछ दोष किसी किस्म का नहीं है, क्योंकि भजन वगैरह बनाए तो सौदागर लोगों की औलाद के हैं और उन पर साफ दूसरे लोगों के नाम की लगा देते हैं कि इस तरह से हम जो भजनों को चलावेंगे तो हमारा नाम नहीं होगा। सो ऐसे ऐसे किस्से और भजन तरह तरह के इन बनियों ने चलाए हैं कि जिसका जिक्र अब हो रहा है। सो सब संसार के लोग और राजा बादशाह वगैरह 7 आठों विलायतों के लोग इनके जालों को सुनते हैं। सो इस जाल को छुड़ाने के वास्ते कुल जान के लोग कोशिश करें तो उम्मीद है कि इन बनियों का राक्षसी पाप छूट जाए और तुम्हारे बाल बच्चों को इनके जाल मिटने से आराम मिले तो बेहतर है। इससे यह बात ख्याल करने के काबिल है, क्योंकि यह सौदागर ऐसे जालिम और बदकार है कि जो चांद और सूरज के नाम का पाप करावे तो जादू के जोर से चांद और सूरज को भी जमीन पर उतार ले, परंतु चांद और सूरज को और कोई नहीं उतार सकता है। यह बात वैसे हो सकती है कि जो बनिए जादू के जोर से जमीन पर उतारना चाहे तो उतार लेते हैं, क्योंकि यह राक्षसी पाप करते हैं और राक्षसी पाप को यह ताकत है कि जो चाहे वही करे। जय परमेश्वर। पेज नंबर कल 79 से चालू होगा। शाद अनूपदास लिखी किताब जगदीतकारनी। यह जगदीतकारनी जिसको श्री अनूपदास पेंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965।
हे संसार के हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों, जल्दी से जल्दी अनूपदास महाराज की किताब पढ़कर बंदोबस्त करो मेरे भाइयों, जब तुमको और तुम्हारी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।